मोदी साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में इतनी बातें नहीं कर रही जितनी चेयरमैन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि पीपल्स पार्टी हमारे अगेंस्ट जो बातें कर रही है वो नून मुखालिफ वोट लेना चाहती है, पीटीआई मुखालिफ वोट नहीं लेना चाहती। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात तो अब खुशफहमी है पीएमएलएन के दोस्तों की। अब मैं तो उनको नहीं कह सकता। पहली बात तो ये कि पीएमएलएन पर अपना वोट तो दिखाए नहीं कि उनके वोट कितना। अभी तक तो वो अवाम में गई नहीं जब से उनके लीडर लंदन से आए हैं। और एक जब उन्होंने जलसा, एक फरमाइशी प्रोग्राम जो उन्होंने लाहौर में किया, उसके बाद क्या उन्होंने कोई कन्वेंशन, कोई अवामी राब्ता मुहिम, कोई अवाम में गए हैं? वो तो अवाम से जाने से डरते हैं। अभी तक उनको अपना नहीं पता कि उनके वोट जो है कितने हैं। आखिरी इतलात तक हमें जो अंदाजा था और है, आखिरी इलेक्शंस हुए हैं जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और हमजा शहबाज साहब वजीर आला थे, और 20 सीटों पे ज़मीनी इलेक्शन हुआ था और उसमें से 19 सीटें वो हार गए थे। तो लेटेस्ट तो ये इलेक्शन हुआ है, उसके बाद अब पता चलेगा वोट का पैमाना, वोट क्या है क्या नहीं है। हमने जो है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल साहब ने जो बात की है कि हम गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम उनके खिलाफ हैं तो ये तो उनका अपना एक तजरिया और तजर्बा हो सकता है, या जो भी बात करें उनकी ख्वाबख्याली हो सकती है। पंडित साहब, ये बात आपने जो कही कि बिल्कुल ठीक, आप गुर्बत बेरोजगारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून तस्वर कर चुकी है और बिलावल साहब ने इल्ज़ाम लगाया ये कि सरकारी मशीनरी तमाम चीज़ें उनके साथ चल रही हैं। तो क्या अगर वाकई ऐसा है तो इन हालात में आप इलेक्शन को मुनसफाना या ठीक होता देखते हैं? देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन पे एतमाद किया और हमने इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड की, और इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा है कि तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। हम ये समझते हैं कि जो हमेशा पीएमएलएन का ये वतीरा रहा है कि इन्होंने इदारों को सियासत में धकेला है। हम नहीं चाहते कि इदारे सियासत में धकेले जाएं, इदारों को कंट्रोवर्शियल किया जाए। हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम जिस जमात को भी वोट करे, चाहे वो पीएमएलएन को करे, पीटीआई को करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करे, उनका हक बनता है कि वो हुकूमत करे। हम अब जो है ये मुल्क किसी नए लाडले का, किसी नए सेलेक्टर का मुतामिल नहीं हो सकता। इकोनॉमिकल क्राइसिस से आप मुल्क को नहीं निकाल सकते इस तरीके से। अवाम का मैंडेट जिस जमात के पास हो, जो अगर कल वजीर आजम बने, कम से कम अवाम का मैंडेट लेकर कहीं जाए तो फिर बात होती है। अगर आप इस किस्म का कहें कि जी हमें किसी तरीके से जो है वो मुसल्लत कर दिया जाए या सेलेक्ट कर दिया जाए, तो वो चीज़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता। कुंडी साहब, अगर देखा जाए, आप ये कहते हैं कि आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। ये जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं, इन्हीं हल्का बंदियों को लेकर जीडीए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। वो कह रही है कि हल्का बंदियों में जो तब्दीलियाँ हुई वो आप लोगों को फ़ायदा देने के लिए की गई। देखिए, सिंध में मुख्तलिफ जगहों पे सीटें ख़त्म भी की गई हैं। हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हल्का बंदियों के हवाले से हैं, हमारे पार्टी के दोस्तों को हैं, और हमने उनको कहा हुआ है जो पंजाब में है या सिंध में है या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में है, वो भी अपने हल्का बंदियों को देख रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो भी इस पर भी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जीडीए को है, बाकी जमातों को भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है। हमारी जमात को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये चीज़ें हैं जो कि शायद वो अदालतों में जाएँ। हम क्यों हल्का बंदियाँ करेंगे? अगर हल्का बंदियाँ होती तो हम पूरे पाकिस्तान में अपनी हल्का बंदियाँ करवाते। फिर ये चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है। जीडीए हो या अब अगर एमकेएम की अगर आप बात करें, एमकेएम के तो अपने वहाँ पर गवर्नर बैठे हुए हैं और वो गवर्नर से को अपने, और वो भी हुकूमत के एक नुमाइंदे, तो गवर्नर से अपने तहफ़्फ़ुज़ात को आगाह करे गवर्नर साहब को, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को गवर्नर साहब मैं समझता हूँ कि अच्छी तरीके से जो है वो दूर कर सकता है। लिहाजा ऐसी बात करना मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, किसी इदारे को पॉलिटिकल प्रेशर मिलाने के लिए हो सकती है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ है। हमें भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे लोगों को हैं, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात मैं समझता हूँ कि दूर होने चाहिए। जिस जमा के भी तहफ़्फ़ुज़ात जिस इदारे से हैं, मैं समझता हूँ कि होने चाहिए दूर, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। कुंडी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब आ गए हैं लाहौर और सुनने में है को बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, क्यों बड़ी शमूलियत होने जा रही है? ऐसा मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। डोंट थिंक सो कि कोई पॉलिटिकल शमूलियत हो रही है। वो एक प्राइवेट दौरे पे है और कोई ऐसी शमूलियत नहीं है, और गालिबन मैं समझता हूँ कि वो वापस कराची जाएंगे 1-2 दिन में। अभी तक मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई पॉलिटिकल शमूलियत ऐसी कोई चीज़ हो रही है। कुछ कयास आराइयाँ ये भी हैं कि मियाँ साहब से उनकी मुलाकात हो सकती है, तो क्या ये मुलाकात मुतवक्के है? मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब से मुलाकात जो है वो आसिफ जरदारी साहब की होने जा रही है।
اب تک کوئی ایسا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ نہ دعوت ہے نہ ایسا کوئی ارادہ ہے اور نہ کوئی ملاقات کا کوئی ایسا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے کوئی شیڈول کوئی ملاقات ہے. اچھا میاں صاحب سے ملاقات نہیں, نجی دورہ ہے, ذاتی پرائیویٹ طور پہ آئے ہیں اور واپس چلے جائیں گے. پنجاب میں آپ کہتے تھے پہلے کہ ہم بڑے سرپرائز دیں گے الیکشن سے پہلے. میں کہا آپ کیا کہتے تھے پہلے آپ بڑے سرپرائز دیں گے پنجاب میں, پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی, تو کب دیں گے؟ الیکشن شیڈول تو آنے والا ہے. آپ پہلے الیکشن شیڈول تو اعلان کروائیں الیکشن کمیشن سے. ہم نے جو ہے وہ کیا الیکشن کا اعلان تو کروا دے, ڈیٹ تک شیڈول کا بھی کے لیے بھی ایک مہم چلانی پڑے گی. نہیں تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ 14 تاریخ کو الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے گا. ہم امید کرتے ہیں 14-15 کو الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے گا. شیڈول اعلان ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ سرپرائز بھی دیں گے. وہ ایک نجی دورے پہ وہاں پہ ہمارے پارٹی کے دوست کے بیٹے کی شادی تھی, وہ اٹینڈ کرنے آئے تھے. میاں صاحب سے یا کسی سے پولیٹیکل پارٹی سے ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ملاقات نہیں کر سکتے. پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان ملاقاتیں ہوتی بھی رہتی ہیں, بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن اس دورے میں ایز سچ کوئی جو ہے وہ شیڈول میں ان کی ملاقات جو ہے وہ کوئی فکس نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ فیوچر میں ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی. فیوچر میں ہماری ملاقات ہو سکتی ہے, کوئی اس میں دورہ نہیں ہے. تو پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, مشکل ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہے. اور جو ہے سرپرائز جو ہے انشاءاللہ شیڈول آ جائے, جب ہم اپنے شیڈول کے بعد دورے شروع کریں گے کچھ نہ کچھ سرپرائز دیں گے آپ کو. اچھا آپ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ شیڈول الیکشن شیڈول آ لینے دیں. کیا کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی ایسی چیز؟ نہیں, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. جو کہ ٹی وی پروگرامز چل رہے ہیں اور کیا پتا کیوں چل رہے ہیں, فرمائشی پروگرام ہے نہیں ہے, ہمارے مختلف ٹی وی چینلز پہ بات ہو رہی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں شیڈول آنے کے بعد کم از کم اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کریں گے. ان کے جب مہم چلائیں گے تو ہم کس کے لیے مہم چلائیں؟ جب شیڈول آئے گا, نامینیشن پیپرز کا ہوگا, اسکروٹنی کا ہوگا, نشانات ہوں گے, تو اس کے بعد ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو کینڈیڈیٹس ہمارے فائنل ہوں گے, تو جس کے پاس ہم جائیں گے, جیسے جلسہ کریں گے, اس دن ہم بولیں گے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. ابھی خیبر پختونخوا میں ہمارے 5 کنونشنز ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد ہمارا فاؤنڈیشن ڈے بلوچستان میں تھا, کوئٹہ میں تھا. اب 7 تاریخ سے دوبارہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے دورے پہ آ رہے ہیں. 4-5 اور کنونشن سے وہ خطاب کر رہے ہیں, اور جب شیڈول آ جائے گا تو پھر ہم اپنے جو ہے باقاعدہ جلسے شروع کریں گے. اچھا کونڈی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, زرداری صاحب جس طریقے سے کہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات کے بعد قومی حکومت بنے گی, یہ نیریٹو جو ہے یہ پی ایم ایل این کے نیریٹو سے ملتا جلتا نہیں ہے. اگر قومی حکومت ہی زرداری صاحب کے نزدیک بننی ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس پھر کون سا فریضہ ہوگا اس قومی حکومت میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کلیئر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ پرائم منسٹرشپ کے لیے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں قومی حکومت مینس اتحادی حکومت. ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ایز اے پولیٹکس میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس فیلڈ میں موجود ہیں کہ کوئی پارٹی ہوگی جو کہ بالکل ایسی میجورٹی لے لے گی اور وہ بالکل جو حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی.